हेलो गाइस, कैसे हो प्यारे बच्चों। आप सभी को हमारे वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम एक ऐसे जादुई सफ़र पर निकलेंगे जहां हम संख्याओं के रहस्य को समझेंगे। ये संख्याएं जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, गिनते हैं और इस्तेमाल करते हैं, आखिर क्या है ये हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा क्यों है। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या हैं संख्याएं। तो क्या हैं संख्याएं। तो भाई देखो, संख्याएं क्या होती हैं वो समझते हैं। ओके, तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे क्या हैं संख्याएं। तो सोचिए, अगर दुनिया में कोई संख्या न होती तो क्या होता। आप अपनी उम्र कैसे बताते? आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं कैसे गिनते? दुकानों पर सामान की कीमत कैसे पता चलती? आपकी माँ आपको कितने रुपए देती कैसे पता चलता? मुश्किल होता है ना। यहीं पर संख्याओं का जादू आता है। संख्याएं सिर्फ गिनती के लिए नहीं, बल्कि वे हमें मात्रा, ठीक है, और कर्म और पहचान बताने में मदद करती हैं। वे एक भाषा हैं जिससे हम दुनिया को समझते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे मात्रा का। आपके पास 5 पेंसिल हैं, ओके, और आप क्लास में दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा हम लेंगे इसका पहचान का, कि आपका फ़ोन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब बात करेंगे कि भाई संख्याएं तो हमने देख ली, क्या संख्याओं के प्रकार होते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या करेंगे? टाइप ऑफ नंबर्स। तो भाई संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला जो हमारा नंबर है वो क्या आता है? वो आता है नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले आता है क्या? नेचुरल नंबर्स। ओके, तो भाई सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है नेचुरल नंबर्स। क्या है नेचुरल नंबर्स? तो इनके बारे में जानते हैं। तो क्या है ये? तो ये वे संख्याएं हैं जिनसे हम गिनती शुरू करते हैं। जब आप किसी चीज़ को गिनते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3, है ना। बस यही प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या क्या है? नेचुरल नंबर हैं। तो इनके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल 4 5 6, और ये चलती रहेंगी, ठीक है, अनंत तक। क्या रहेंगी? अनंत तक ये चलती रहेंगी। अब इसमें पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, या फिर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो कौन सा होगा? 1 होगा। और लार्जेस्ट कौन सा होगा भाई? तो भाई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वो हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नहीं पता। ओके, नहीं पता, डोंट नो, क्योंकि हम वहाँ तक गए ही नहीं, क्योंकि संख्याएं क्या हैं? अनगिनत हैं। अब चलते हैं अगले मतलब नंबर्स पे। तो वो सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? होल नंबर्स। क्या है हमारा सेकंड? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में क्या है? अब ये क्या है? देखो भाई, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स में किसको और जोड़ दें? जीरो को जोड़ दें, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एक होल नंबर बन जाएगा। एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5, और ये चलते रहेंगे, है ना। तो जीरो इसके साथ जुड़ गई तो ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा हो जाएगा 0। ओके, और सबसे बड़ा हमें नहीं पता, क्योंकि ये भी अनंत तक जाते हैं। अब चलते हैं थर्ड टाइप पे। अब चलते हैं थर्ड टाइप पे। तो वो हमारे पास क्या है? इंटीजर्स। क्या है हमारे पास? इंटीजर्स।
अब इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये हमने अभी तक पढ़ लिए 0 से 1 2 3 4 ऐसे नंबर पढ़े हैं। तो पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर्स में, क्या होल नंबर्स में अगर नेगेटिव नंबर और ऐड कर दें, क्या नंबर और ऐड कर दें, नेगेटिव नंबर और ऐड कर दें, तो वो क्या कहलाएंगे, पूरे के पूरे ये कहलाएंगे हमें इंटीजर। क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। तो इसमें सबसे छोटा क्या है हमें नहीं पता, सबसे बड़ा तो वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये अनंत तक चलते हैं। अब इसका एक पूछ लेगा, इसका यूज कहाँ होता है, क्या यूज, तो भाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करने में इसका यूज होता है, क्योंकि टेम्परेचर है वो पॉजिटिव भी चला जाता है और नेगेटिव भी चला जाता है, बीच में क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। और इंटीजर की किससे बना है भाई, इन से बना है। इन का मतलब इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो इनसाइड का मतलब अंदर और बाहर, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला हमारे पास वो है रेशनल नंबर्स। क्या है अगला, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो भाई ये वे संख्याएं हैं जिन्हें हम किसके रूप में लिखते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जो p और q हैं वो क्या होंगे, वो होंगे इंटीजर्स। वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि q है वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे पास, भाई 1/2, 3/4, -7/1 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर -7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो नंबर रिपीट होते हैं डेसिमल में, वो भी क्या होते हैं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इर्रेशनल नंबर की। अब इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, तो ये वे नंबर होंगे जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं, ठीक है, ओके। मतलब इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेट होगा, क्या होगा, ना तो वो टर्मिनेट होगा। तो हम लिखते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर में काउंट होंगे ये, ठीक है, ठीक है। ना तो ये ख़त्म होंगे और ना ही ये रिपीट होंगे। इसके एग्जाम्पल में हमारा क्या होता है, √2 इसका एग्जाम्पल में काउंट होगा, √3 है वो भी इसके एग्जाम्पल में काउंट होगा, √5 है वो भी इसके एग्जाम्पल में काउंट होगा। अब बात करते हैं, अगला है हमारा 6 रियल नंबर, ठीक है। तो भाई रियल नंबर क्या होते हैं वो देखिएगा। तो रियल नंबर होते हैं वे प्रीमे और अप्रीमे संख्याएं, मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर कंबाइन कर दें तो वे सारे के सारे क्या बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, -5, 0, 1/2, ठीक है, √2, पाई 7.89, ओके, ये पाई है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि रेशनल और इरेशनल को अगर इकट्ठा करें तो वो क्या बनते हैं, वास्तविक संख्याएं बनती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर कहते हैं। प्रीमे और अप्रीमे संख्याओं का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उनको मिलाकर लिखना, ठीक है। तो अब तक हम जितनी भी संख्याएं पढ़ के आए हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं नंबर्स की, क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई वो समझ लेते हैं। तो पहली हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो है इवन नंबर्स। तो भाई इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, यानी डिवाइड बाई 2। ऐसे नंबर्स यहाँ पे हम लिख देंगे
नंबर्स डिवाइड बाई 2, तो वो कौन सी संख्याएं होंगी, इवन नंबर होंगी। और इनका जो यूनिट डिजिट है नंबर्स का, किनका यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स, वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। ठीक है, तभी वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड में, इसमें हमारा है वो है ओड नंबर। क्या है, ओड नंबर। तो इसमें क्या आ जाएंगे भाई, ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो नॉट डिविजिबल हों। क्या हों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं भाई, जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, जिनका यूनिट डिजिट हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये उनका यूनिट डिजिट हो। ठीक है, तो ओड नंबर आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस वैल्यू और दूसरा है हमारा फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये कुछ अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फेस वैल्यू की। तो किसी अंक का अंकित मान वही होगा, मतलब किसी की फेस वैल्यू वही होगी। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अंकित और मान। ठीक है, और प्लेस वैल्यू को क्या कहेंगे हिंदी में, इसको कहेंगे स्थानीय मान। ठीक है, जो हिंदी के हैं उनके लिए भी है और जो इंग्लिश में है उनके लिए भी है। तो भाई फेस वैल्यू है उसको अंकित मान कहेंगे। मान लीजिए इसमें उदाहरण लेते हैं। ठीक है, 5, 6, 7। तो मैं पूछूं कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 5। 6 का फेस वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा 6, और 7 का पूछें तो क्या होगा 7। मतलब जो वैल्यू दे रखी है वहीं उसका क्या होगा, अंकित मान होगा। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू में। तो प्लेस वैल्यू में किसी अंक का स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू उस स्थान पर निर्भर करता है। मतलब अगर वो वंस पे है तो वो खुद नंबर आ जाएगा, टेंस पे है तो उसके साथ क्या आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी। ओके, और 100 पे है तो कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी। 1000 पे है तो कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी। ओके, इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे 5, 6, 7। तो भाई 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 के आगे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो ये हो जाएगी 500। उसके बाद 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 60। और 7 की क्या हो जाएगी, 7 की रहेगी 7। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, तो आपको हमारे जीवन में संख्याओं का महत्व समझ में आया होगा। तो संख्याएं सिर्फ किताबों में नहीं होती, वे हमारे चारों ओर होती हैं। कैसे, जैसे समय है, घड़ी में 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी किसका यूज होता है, नंबर्स का। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे पैसा, आपने 500 रुपये खर्च कर लिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, नंबर यूज हुआ है। माप करते हैं, मतलब मापते हैं, तब भी हम किसका यूज करते हैं, नंबर का। इसका एग्जाम्पल, यह मेज़ 2 मीटर लंबी है। दूसरा खेल में, जैसे क्रिकेट स्कोर, यानी क्रिकेट का जो स्कोर है वो क्या हुआ है 200, और ऐसे /5 लिखा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब वहाँ पे 200 रन बन चुके हैं और 5 विकेट गिर चुके हैं। अगला है तकनीकी, मतलब कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर बाइनरी कोड होते हैं, वो किस में होते हैं, 0 और 1 में होते हैं। विज्ञान में भी इसका यूज होता है, जैसे ग्रहों की दूरी, तापमान, रासायनिक सूत्र, सब संख्याएं ही हैं। ठीक है, तो बिना संख्याओं के हमारा जीवन व्यर्थ है। तो तो देखो बच्चों, संख्याएं कितनी जादुई हैं। वे सिर्फ गिनने के औजार नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैं जो हमें चीज़ों को व्यवस्थित करने, समझने, उन पर काम करने में मदद करती हैं। अगली बार जब आप किसी संख्या को देखें तो ज़रा रुक कर सोचें कि वह किस प्रकार की संख्या है और उसका क्या अर्थ है। मुझे उम्मीद है कि इस जो सेशन से आपको संख्याएं क्या हैं इस प्रश्न का एक गहरा और स्पष्ट उत्तर मिला होगा। धन्यवाद।